हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे सबरीना। मूवी की शुरुआत में हमें एक मायरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने हस्बैंड एडन के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही होती है। इन दोनों की एक भांजी होती है जिसका नाम वानिया था और इन दोनों ने उसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वानिया के पेरेंट्स की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। मायरा और एडन वानिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी भी वानिया अपनी मॉम को बहुत मिस करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ पर वो डॉल्स बनाकर बेचा करता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था और इस डॉल को बच्चे बहुत ही शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए बाकी सबरीना डॉल से बड़ी एक सेकेंड एडिशन बड़ी सबरीना डॉल बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। मायरा को एडन का दिया हुआ यह तोहफा बहुत अच्छा लगा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वानिया स्कूल में है और उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डिट्टो था और वो चार्ली गेम की मदद से अपनी ग्रैंडमदर की सोल को इस दुनिया में बुला रहा था। वानिया को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। डिट्टो वानिया को बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए हमें प्रेयर करनी होगी ताकि इस दुनिया में आई हुई सोल वापस जा सके। डिट्टो वानिया को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल्स को ढूंढकर देखा जा सकता था। वानिया चार्ली गेम की बोर्ड को डिट्टो से बोरो कर लेती है। दूसरी तरफ रात को हम वानिया को देखते हैं जो चार्ली गेम की मदद से अपनी मॉम की सोल को इस दुनिया में बुला रही थी। तब वानिया को ये फील होता है कि उसकी मॉम की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो iOS ऐप से उस सोल को ढूंढने लगती है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो ऐप थी ये एक फेक ऐप थी, लेकिन वहाँ पर वानिया को अपनी मॉम की बजाय अपनी आंट दिख जाती है। मायरा वानिया को उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है और सोने से पहले उसे वो सबरीना डॉल भी दे देती है। जब वानिया सो रही होती है तब हम सबरीना डॉल की आईज को मूव करता हुआ देखते हैं, विच मीन्स चार्ली गेम से रियल में कोई सोल आई है और अब वो सबरीना डॉल के अंदर है। नेक्स्ट डे हम सबरीना डॉल को घर में अपने आप ही जगह बदलते हुए देखते हैं जिसको देखकर मायरा डर जाती है। रात को वानिया जब दोबारा उस iOS ऐप को यूज करती है तभी उसे वहाँ पर एक सोल नजर आती है और तभी ही अचानक से वही सोल वानिया को अलमारी में खींच लेती है। वानिया ये बात जाकर अपनी आंट मायरा को बताती है। तभी मायरा वानिया को समझाती है कि उसकी मॉम एंटनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एंटनी वहाँ पर मौजूद होती है। अगली रात मायरा को भी एंटनी अपने घर में मौजूद दिखती है और देखते देखते ही एंटनी एक डीमन में तब्दील हो जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। मायरा की आवाज़ सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन डीमन उन दोनों पर अटैक कर देती है और ये डीमन किसी भी तरह इन दोनों को जाने नहीं देता, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग जान गए थे कि उनके घर में एक डीमन है, तो वो मिस लारा और उनके हस्बैंड मिस्टर रेनार्ड से मिलने जाते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। वो लोग फौरन उनके साथ उनके घर जाते हैं और वहाँ पर वो लोग चार्ली गेम की मदद से एंटनी को वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान चार्ली बोट को अचानक से आग लग जाती है और वो जलने लगता है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ये डीमन वानिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वानिया मिस लारा पे हमला कर देती है ताकि मिस लैरिस आगे कुछ ना करे, लेकिन मिस लैरिस कैसे भी तरीके से उस हमले से बचते हुए वानिया की बॉडी से उस स्पिरिट को निकाल देती है। लेकिन अब वो डीमन आज़ाद होकर उन सब पर हमला करता है। यहाँ इन सब के दरमियान बहुत ज़्यादा फाइट होती है और मिस लैरिस उस डीमन को उसी घर के अंदर बंद कर देती है, लेकिन मिस लैरिस से एक गलती ये हो जाती है कि वो सबरीना डॉल को भी अपने साथ
बाहर ले आती है और वो डीमन सबरीना डॉल के अंदर जाकर इनके साथ बाहर आ जाती है। मिस लैरेस इस डीमन को पहचान गई थी। वो बताती है कि इस डीमन का नाम भाग्या है और ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये एक डीमन की चाइल्ड है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें वानिया के पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी पता चलता है। मिस लैरेस बताती है कि वानिया की मॉम एंटिटी को भाग्या ने ही अपने काबू में कर लिया है और इसी ने ही वानिया के फादर को भी मारा था। मिस लैरेस और रेनार्ड दोनों ने मिलकर भाग्या को उसकी दुनिया में भेजा था और इस दौरान एंटनी की भी डेथ हो गई थी। वानिया ने चार्ली चार्ली खेल के दौरान एंटनी को वापस बुलाया था, तो भाग्या का डीमन भी हमारी दुनिया में वापस आ गया था। भाग्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था कि लारस उसे उसके ट्रू फॉर्म में विरासत में मिले खंजर से मारे, जिस खंजर को भाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल रेनार्ड के पास था। रेनार्ड को ये खंजर कई साल पहले एक केव में मिला था, जहां इस केव को खुद डीमन के जरिए छुपाया गया था। अगले दिन भाग्या का डीमन वापस एक्टिव हो जाता है और मायरा को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से कई वार करती है और ये सब मिलकर मायरा को एक वेयरहाउस में लेकर आते हैं। यहाँ पर लारास मायरा को पकड़कर एक्सॉर्सिज्म करती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि भाग्या डीमन को हमारी दुनिया में सबसे पहले किसी इंसान ने ही बुलाया था और यहीं पर कहानी का रुख बदलता है। कई साल पहले ईडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की एक टॉय फैक्ट्री थी। ईडन और आर्का के फादर को हमेशा ही आर्का के डिजाइन किए हुए टॉयज ही पसंद आते थे, जिसकी वजह से ईडन जेलस फील करता था। और जब इनके फादर की डेथ हुई तब उनके फादर ने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया और ईडन के हिस्से सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई। ये देखकर ईडन बहुत दुखी हो गया था और तभी ईडन एक मैजिशियन के पास गया और वो अपने बड़े भाई आर्का को काले जादू के जरिए मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी मैजिशियन ने भाग्या को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। भाग्या ने पहले आर्का को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आर्का उसके कंट्रोल में नहीं आ सका। इसीलिए उस डीमन ने आर्का की वाइफ एंटनी को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसे पोजेस कर लिया। यानी आर्का और एंटनी ही वानिया के पेरेंट्स थे। और जब लारा ने भाग्या से उस दिन मुकाबला किया तब वहां पर आर्का और एंटनी दोनों की डेथ हो गई। यानी कि वानिया की पेरेंट्स की मौत का यानी डेथ का रिस्पॉन्सिबल ईडन था। और तभी वहाँ पर भाग्या को एक और इंसानी जिस्म की ज़रूरत थी। तभी भाग्या ईडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ईडन का जिस्म काफ़ी मजबूत था। पोजेस ईडन इन सब पर हमला कर देता है और रेनार्ड किसी भी तरीके से उस डीमन को ईडन के जिस्म से बाहर निकालता है। अब ये डीमन अपनी असली शक्ल में लारास पर हमला कर देता है और इसी तरीके से लारास विरासत में मिले उस खंजर से उस डीमन का खात्मा कर देती है और उसे हमेशा के लिए मार देती है। फिर इस मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि मायरा और वानिया खुशी खुशी अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि मिस लारास और रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में कुछ खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि इस डॉल के मुतालिक एक और केस आया है और इसके आगे कुछ नहीं दिखाया जाता और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी, ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।